हड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। आज इसमें बात होगी यूरोप पर मंडराते हुए उस खतरे की जिससे जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन जैसे तमाम मुल्क परेशान हैं। क्योंकि पुतिन जिस तरह से अग्रेसिव है उससे जर्मनी परेशान है। पुतिन लगातार यूरोप के इन देशों को चेतावनी दे रहे हैं और आशंका तीसरे महायुद्ध की जताई जा रही है। देखिए, यूरोप में धधकते ज्वालामुखी के ट्रिगर पॉइंट का सच। रूस यूक्रेन जंग में दोनों तरफ से मिसाइल से हो रहा प्रहार। विध्वंसक ड्रोन से भी रूस और यूक्रेन दोनों अटैक कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग रुके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जंग का दायरा नाटो देशों तक पहुंचने वाला है। रूस के एक्शन को जर्मनी लगातार काउंटर कर रहा है और अब यूरोप के देश जर्मनी से बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी ने पोलैंड में यूरोफाइटर लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। जर्मनी ने नाटो के हवाई गश्त मिशन के तहत रूस बेलारूस के सैन्य अभ्यास के जवाब में दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक पोलैंड के मालबोर्क में अपने यूरोफाइटर लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जिससे नाटो के पूर्वी हिस्से की हवाई सुरक्षा मजबूत की जा सके और रूस के आसमानी एक्शन पर नजर रखी जा सके। ये तैनाती पहले भी हुई है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से तनाव बढ़ने के कारण। जर्मनी ने 5 यूरोफाइटर और लगभग 150 सैन्यकर्मियों को तैनात किया है। यूरोफाइटर 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये सभी मौसम में काम करने वाला फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान की कॉम्बैट रेंज 1390 किलोमीटर है और फेरी रेंज 3790 किलोमीटर है। ये अपने दुश्मनों पर 2350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है।
मतलब कि ये पलक झपकते ही ओझल हो सकता है। जर्मनी को यूरोफाइटर लड़ाकू विमान पर काफी भरोसा है। जर्मनी के वायुसेना के पास कुल 138 यूरोफाइटर जर्मन लड़ाकू विमान है, जिसमें 5 लड़ाकू विमान को पोलैंड में तैनात किया गया है। हवाई ही नहीं बल्कि जमीनी सुरक्षा भी पोलैंड की मजबूत की जा रही है। पोलैंड की जमीनी ताकत बढ़ाएंगे अब्राम्स टैंक। अमेरिका के साथ 2022 में पोलैंड ने 250 अब्राम्स टैंक की डील की थी। ये डील $4.8 बिलियन में हुई थी। पोलैंड को अब्राम्स टैंक की डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। अभी हाल में पोलैंड को 32 अब्राम्स टैंक की डिलीवरी हुई है, जिससे पोलैंड की जमीनी सुरक्षा बेहद ही ताकतवर होगी। 2026 तक पोलैंड को सारे अब्राम्स टैंक मिल जाने हैं। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो। अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नाटो के ये यूरोपीय देश पुतिन से खौफ ज़दा हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर यूक्रेन को पुतिन घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए तो उनका भी नंबर आ जाएगा। खासकर यूरोप के वो देश जिनकी सीमा रूस के साथ लगती है, वो रूस से खासे डरे हुए हैं, लिहाजा वो लगातार रूस को काउंटर करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बर्लिन की संयुक्त ऑपरेशन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोल फ्रैंक का बयान सामने आया था। इस बयान के बाद रूस की परेशानी बढ़ गई थी। जर्मनी के अफसर ने कहा कि वो मॉस्को के साथ युद्ध के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूसी सीमा पर 8 लाख नाटो सैनिकों की तैनाती में सहायता करने की बात कही थी। ब्रिटेन की ओर से भी ऐसी बात पिछले कई महीने से दोहराई जा रही है। फिलहाल नाटो में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि नाटो के कई यूरोपीय देश पुतिन के दाब से खौफ में हैं। नाटो के यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस की फतह हो गई तो अगला नंबर नाटो के यूरोपीय देशों का होगा। लिहाजा नाटो के यूरोपीय देशों में खौफ हाई है। लिहाजा बार बार रूस के बॉर्डर पर नाटो सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। अमेरिका जिस तरह से रूस की घेराबंदी कर रहा है, उसको देखते हुए पुतिन भी काफी एक्टिव हो गए हैं। पुतिन की ओर से क्लियर किया गया है कि वो यूरोप से हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है, जिससे यूरोपीय देशों में परेशानी और भी बढ़ गई है। पुतिन नाटो देशों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस अब अपनी विनाशक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करना चाहता है। बाल्टिक सी हो और या वो कंट्रीज हो जो रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर से लगती हैं, यानी कि जिसमें पोलैंड, रोमानिया, लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया या इवन नॉर्डिक कंट्रीज हो, स्वीडन, फिनलैंड या नॉर्वे, यानी कि इन कंट्रीज के अंदर दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अपने ट्रूप भेजने शुरू कर दिए हैं। पोलैंड के अंदर यूरो फाइटर्स तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज एक रूसोफोबिया के अंतर्गत है। लेकिन अगर इन्होंने उकसावे वाली कार्रवाई बंद नहीं की तो बहुत मुमकिन है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच निकल आए। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से
नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बेलारूस के जरिए पुतिन नाटो के पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया की घेराबंदी कर सकेंगे, क्योंकि बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से इन देशों तक रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। जंग जैसे हालात में जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं क्योंकि ओरेशनिक मिसाइल का जवाब दुनिया के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच में ही पुतिन की सेना ने इस मिसाइल को डेवलप किया है और बिना परमाणु वॉरहेड के यूक्रेन पर दागा था, जिससे तबाही मच गई थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन खासा परेशान है और अमेरिका सहित यूरोप के बड़े देश भी परेशान है, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। ओरेशनिक मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, तो वहीं ये 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में भी सक्षम है, तो वहीं ये 6,000 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकती है। बेलारूस ही नहीं बल्कि कलिनिनग्राद के जरिए भी रूस यूरोप के देशों की घेराबंदी करने में जुटा है। अभी कुछ महीने पहले ही कलिनिनग्राद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। नाटो के देशों के जरिए दावा किया गया था कलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर अड्डा है, जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ त्रिपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही थी। कलिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कलिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता है। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कलिनिनग्राद ओब्लास्ट में है। कलिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैनिकीकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ के जमाने से ही कलिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नाटो की एंट्री से पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिकी वर्चस्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो ने सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके देशों और पूर्वी यूरोप में तेजी के साथ अपना विस्तार किया। ऐसा करके नाटो का मकसद रूस को चारों ओर से घेरना था। सन 1999 में पोलैंड नाटो का सदस्य बना, तो वहीं 2004 में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 बाल्टिक देश लातविया, एस्टोनिया और साथ ही साथ लिथुआनिया भी नाटो से जुड़ गए और उसी साल ये तीनों देश यूरोपियन यूनियन से भी जुड़ गए। जाहिर है कि अमेरिका अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रहा था, क्योंकि पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जब नाटो के मेंबर बन गए तो रूस का कलिनिनग्राद इलाका चारों ओर से नाटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों से घिर चुका था। जाहिर है इन देशों के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी करने लगा। नाटो के इन देशों में अमेरिका के बेस बन गए। पोलैंड में तो अमेरिका ने अपना सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान F-35 भी तैनात किया है। मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से रूस पर दबाव बनाया जा सके। पोलैंड में F-35 की तैनाती अभी हाल के कुछ महीने में की गई है। जाहिर है इसकी वजह से रूस और भी चौकन्ना है। globalsecurity.org के मुताबिक रूस ने कलिनिनग्राद में न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कलिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद में इस मिसाइल की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप सहमा रहता है, क्योंकि रूस की ये मिसाइल इन इलाकों तक आसानी से मार कर सकती है। कलिनिनग्राद में रूसी सेना की भारी संख्या में मौजूदगी और बेलारूस का समर्थन मिलाकर रूस बाल्टिक इलाके में नाटो पर भारी पड़ सकता है। रशिया के लीथल वेपन से और उसके न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या से नेटो देश और यूरोपियन देश घबराए हुए हैं। लिहाजा वो ऐसा एक फोबिया क्रिएट कर रहे हैं कि रशिया यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक करने वाला है। पोलैंड का दावा है कि बेलारूस के असिपोविची न्यूक्लियर बेस में पुतिन के सोवियत संघ के जमाने की एटम बम है। इसकी सिक्योरिटी 3 लेयर में है।
साथ ही यहाँ पर नया ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए नया लोडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। रूस जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए नाटो के छोटे यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि बड़े देश भी खौफ में हैं। लिहाजा वो भी पुतिन का काउंटर करने की तैयारी में जुटे हैं। जर्मनी अपना एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा हुआ है। जर्मनी ने इजराइल का एरो मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इजराइल द्वारा विकसित एरो स्पेस डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। आर्कटिक में रूस की घेराबंदी करने के लिए ब्रिटेन और नॉर्वे ने हाल ही में एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत उनकी नौसेनाएं उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र में रूसी पनडुब्बियों और जासूसी जहाजों से महत्वपूर्ण समुद्री केबलों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगी। इस समझौते में साझा गश्त और प्रशिक्षण शामिल है। यह समझौता रूस के बढ़ते समुद्री खतरों को देखते हुए किया गया है और यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे दोनों देश आर्कटिक में एक साथ मिलकर काम करेंगे। जाहिर है आर्कटिक में रूस को घेरना यूरोप का मकसद है और कालिनग्राद को रूस से छीनना चाहते हैं यूरोपीय देश। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कालिनिनग्राद में रूस ने ऐसा जाल बिछा रखा है जिसको छूने भर से ही महायुद्ध हो जाएगा। लिहाजा कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जिस तरह से यूरोप के देश खड़े हैं वो उनके लिए मुसीबत बन गया है और पुतिन अब तीसरे महायुद्ध की धमकी दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।